अस्सलाम वालेकुम परदेसी भाइयों। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोग के लिए जो लोग भी मुझसे यूट्यूब के कमेंट में या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे अपना सवाल करते हैं फाइनल एग्जिट, छुट्टी, ग्रुप ट्रांसफ़र या फिर मतलब जैसे सवालों से, तो उनका जो है मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ। जिस वजह से मुझे ये वीडियो बना करके उन लोगों को ये अपडेट देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं। तो इस वीडियो को फुल वॉच करें, हो सकता है इसमें आपका भी कोई सवाल छिपा हो जो आपको जानना ज़रूरी होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे सबसे पहला एक सवाल है मेरे भाई का कि भाई सलाम भाई, मुझे 2 साल सऊदी में हो गया है, मेरा इकामा खलास हो गया है, मेरा पासपोर्ट कफील रखा है, मैं मांग रहा हूँ नहीं दे रहा है, मैं घर कैसे जाऊँ, मैं बहुत परेशान हूँ। देखिए, इस तरह का काम बाज़ दफ़ा कफ़ील कंपनी सभी करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट रखता है, वो भी बिना आपके मर्ज़ी के और रिटर्न नहीं करता है, तो इस पे जो है गवर्नमेंट ने पहले भी रूल बनाया था और अभी तो नया कानून आया जिसमें ऑलरेडी मैंने उस पर वीडियो बनाया। उसमें साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि अगर कफ़ील या कंपनी आपका पासपोर्ट रख लेता है और रिटर्न नहीं करता है, तो उस सूरत में उस कफ़ील या कंपनी को 1000 रियाल का फ़ाइन होगा अगर आप कंप्लेन करते हैं तो आप कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन अब बात यहाँ पे आपके सवाल का कर देता हूँ कि भाई जाना कैसे है। देखिए, अगर आपका इकामा खलास है तो आप सिंपली कुछ ना करें, आप सबसे पहले जाएँ एम्बेसी जा करके अपना एक वाइट पासपोर्ट अप्लाई कर लें। उसके लिए ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, जो आपके पास आपका नेशनलिटी का कार्ड है वो लेके जाएं, इकामा लेकर के जाएं अगर आपके पास इकामा है तो, नहीं तो इकामा नंबर भी लेके जाएं तो भी चलेगा। वहाँ पे जाके एक वाइट पासपोर्ट अप्लाई करें, मेरे ख्याल से 10 से 15 दिन में वो अप्लाई हो जाता है। उसके बाद आप जाएँ मख्ते अमल में जाके अपने कफ़ील के ऊपर कंप्लेन करें कि मेरा कफ़ील ने मेरा इकामा एक्सपायर कर दिया है और मेरा पासपोर्ट भी रख लिया है और मुझे फाइनल एग्जिट नहीं दे रहा है। तो उस सूरत में होगा ये कि आपका फाइनल एग्जिट वहाँ से भी इशू हो जाएगा, या तो फिर आप चाहें तो एम्बेसी से भी फाइनल एग्जिट इशू करवा लें। और वाइट पासपोर्ट जब आपका बना रहेगा तो ईजिली आपका वाइट पासपोर्ट का नकल मालूमात भी हो जाएगा। उसके बाद आप जा सकते हैं अपने कंट्री। उसके बाद अपने कंट्री में जा करके अपना पासपोर्ट निकलवा लें। तो ये एक तरीका हो गया। अब दूसरा यहाँ पे ये भी तरीका है कि आप या तो एम्बेसी में चले जाए, वहाँ जाके बोले कि भाई मेरा पासपोर्ट जो है चोरी हो गया है। अब उसमें होगा ये कि आपका पासपोर्ट री इशू किया जाएगा, ठीक है। तो उसमें री इशू हो जाएगा तो आपका पासपोर्ट आपके पास वापस आ जाएगा। जो कफ़ील कंपनी के पास जो पासपोर्ट है वो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। तो ये कुछ तरीका है जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है जानना। और देखिए, जो लोग भी इस तरह का सवाल करते हैं मुझसे यूट्यूब के कमेंट में या फिर फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कहीं पे भी, तो भाई मैं डेली सऊदी के टाइम से यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करता हूँ रात के 9 से 10। आप लोग वहाँ पे ज्वाइन होकर के अपने सवालों को कर लिया करें, वहाँ पे ज़्यादा ईजी होता है इन सारे सवालों का जवाब देने में, ठीक है। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अगर किसी बंदे को कंपनी ने हायर किया हो, यानी वीज़ा टिकट कंपनी ने फ्री दे दिया है, तो वह प्रोबेशन पीरियड में एग्ज़िट ले सकता है। कंपनी के साथ 45 दिन काम किया हूँ, मैं प्रोबेशन पीरियड में एग्ज़िट लेना चाहता हूँ, मुझे 45 दिन की सैलरी कंपनी देगी या नहीं। देखिए, प्रोबेशन पीरियड में अगर आपको एग्जिट लेना पड़ता है तो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्यूआ पे जाके टर्मिनेट करना पड़ेगा प्रोबेशन पीरियड को। उसमें ऑप्शन आ गया है, पहला तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कंपनी देगी कि नहीं देगी। देखिए, अगर कंपनी ने आपका इकामा वगैरह बना दिया है तो फिर तो नहीं देगी, वो कहेगी इकामा का पैसा लाओ। लेकिन अगर आपके साथ कोई मसला है, कोई मिसाइल है, मतलब कि कोई तरह का प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, आप नहीं मैनेज कर पाते हैं, तो उस सूरत में आप चले जाएं मख्ते अमल, वहाँ जाके कंप्लेन करें कि मेरा अभी प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, मेरा इकामा नहीं बना है और मुझे एग्जिट जाना है, लेकिन कंपनी जाने नहीं दे रही है। तो ये एक तरीका है, वहाँ से आपको एग्जिट मिल सकता है, प्रोबेशन पीरियड में आप एग्जिट ले सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 45 दिन की सैलरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। देखिए, ये चीज़ जो है कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो एग्जिट देगी तो जाहिर सी बात है पैसा तो नहीं देगी, और हो सकता है अगर अच्छी कंपनी हो तो आपको पैसा भी मिल सकता है, ठीक है। तो ये तरीका है आपके लिए। चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, मेरा आमिल मंजिली है, 1 महीना बाकी है, इकामा में कफाला होगा कि नहीं। देखिए, आमिल मंजिली हो चाहे जो भी हो, डोमेस्टिक वर्कर जिनका भी है, अभी कफाले का जो सिस्टम है बहुत ही इजी हो गया सभी के लिए। इसमें देखिए, ऑलरेडी मैंने वीडियो ही बनाया था CV अपलोड के लिए, तो CV अपलोड कर सकते हैं आप लोग, क्योंकि मुस्ना प्लेटफॉर्म पे अब जो भी डोमेस्टिक वर्कर है उनके लिए एक नया ऑप्शन आ गया है,
कि आप अपना CV वगैरह अपलोड कर सकते हैं मूसनेट प्लेटफॉर्म पे। अब उससे होगा ये कि जिस कफील या कंपनी को आपको पसंद है, सॉरी कफील कंपनी बोल दिया, कफील, जो भी कफील वहाँ पे ऑनलाइन आपका CV वगैरह देखेगा, उन सारे जो भी यहाँ पे सऊदी हैं, जो भी कफील हैं, उन सबके पास वो नोटिफिकेशन जाएगा। उसमें होगा ये कि जो लोग भी आपका CV देखते हैं, अगर आपका काम पसंद आता है, CV पसंद आता है, तो वो ऑनलाइन ही आपका ट्रांसफ़र ले सकते हैं मूसनेट प्लेटफॉर्म के थ्रू। ठीक है, तो ये एक तरीका। बात रही कि इकामा वैलिड होगा तो ट्रांसफ़र ले सकते हैं। देखिए, इकामा वैलिड पे ट्रांसफ़र अगर लेना होगा तो आपके कफील की रजामंदी यानी कि अप्रूवल चाहिए, जब तक वो ट्रांसफ़र नहीं देता। हाँ, अगर इकामा एक्सपायर है तो फिर ले सकते हैं, लेकिन वैलिड इकामा पे वो जब तक ना देगा तब तक नहीं होगा। ये तो बात पक्का है, क्योंकि डोमेस्टिक वर्कर का कफाले का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा टिपिकल है, कह सकते हैं कि कंपनी से थोड़ा सा डिफरेंट है और बहुत ही हार्ड है। कंपनी का तो थोड़ा बहुत है भी, आदमी ले भी लेता है, लेकिन कफील के अंदर में अगर आप काम कर रहे हैं तो कफाला लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है आप लोगों के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, भाई मेरा हरूप लग गया है कि वह से टर्मिनेट किया था घर जाने के लिए, लेकिन कंपनी भेज नहीं, उसके बाद हरूप लग गया है, तो कोई उपाय बताओ। अभी भाई मैं कंपनी में हूँ, कभी भागा नहीं कंपनी से, 10 साल हो गया, अभी हरूप लग गया, क्या करूँ, उपाय है तो बता दो। देखिए, 10 साल एक लॉन्ग टाइम होता है। आप लोगों को एक्चुअली क्या है कि लेबर लोन नहीं मालूम, जिस वजह से आप लोग परेशान हैं। आपको अगर एग्जिट लेना है कफील या कंपनी में, आप इतने इतने साल तक काम करते हैं, तो आपको एग्जिट जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर कंपनी आपका इकामा एक्सपायर कर चुका है तो भाई वो तो एग्जिट लगाएगा नहीं। दूसरी बात है, आपको हुरूप लग गया, हुरूप में भी एग्जिट नहीं लगेगा। अब वो भी क्यूबा की तरफ से लगा है ऑटोमेटिक, तो थोड़ा सा उसमें भी परेशानी आ जाता है। लेकिन इसका भी सोल्यूशन है कि आप सबसे पहले जाएं मकते अमल में जाके वहाँ जाके कंप्लेन करें कि भाई मैंने 10 साल तक इस कंपनी में काम किया है और अब जब मैं एग्जिट जाना चाहता हूँ तो कंपनी ड्रामा कर रहा है और एग्जिट भी नहीं दे रहा। मैंने ऑलरेडी क्यूबा पे टर्मिनेट किया, टाइम भी गुजर गया और कंपनी ने एग्जिट नहीं लिया, जिस वजह से मुझे हुरूप लग गया। तो उसमें होगा ये कि कंपनी तो आपको एग्जिट देगी ही देगी, साथ ही साथ जो आपका एंड ऑफ सर्विस होता है, सैलरी होता है, वेकेशन का पैसा होता है, यानी कि एनुअल लीव होता है, उसका भी पैसा देगा। ठीक है, तो सबसे पहले मकतब अमल में कंप्लेन करें ज़रूर, क्योंकि अगर आप ऐसे ही चले जाओगे तो आपका सारा पैसा कंपनी खा जाएगा। तो क्यों इतना साल सर्विस करने के बाद अगर कंपनी को पैसा छोड़ना पड़े तो फिर बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए आप सबसे पहले मकतब अमल जाओ। अगर वहाँ से हो जाता है तो अच्छी बात, नहीं होता तो फिर एम्बेसी से अपना एग्जिट लगवा सकते हो, हरूप में भी, आप बाहर से भी ले सकते हो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, ब्रो मेरा फाइनल एग्जिट एक्सपायर हो गया है, 1 साल हो गया है, क्या हट सकता है? अगर हो जाए तो आप करवा सकते हो। देखिए, जिनका भी फाइनल एग्जिट वगैरह लगा हुआ वो बाहर से हट सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन उसका थोड़ा सा फीस है जो आपको पे करना पड़ेगा। और जिन लोगों को भी इस तरह का काम होगा वो मुझसे इंस्टाग्राम पे रब्ता करें, इंशाल्लाह वहाँ पे आप लोगों का सारा चीज़ को मैं सुनूंगा। लेकिन वही लोग मैसेज करें जिन लोगों को कोई काम हो, ऐसे फालतू में मैसेज करेंगे तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं होता। हाँ, अगर कोई काम वगैरह हो तो आप लोग वहाँ पे मेंशन करें, फाइनल एग्जिट है चाहे जो भी है, हुरूप वगैरह है, तो वो चीज़ मेंशन करें वहाँ पे, तो इंशाल्लाह वहाँ पे फिर मैं आपको उसी टाइम जवाब भी दे दूंगा, जो तरीका होगा वो भी बता दूंगा, चाहे वो अमाउंट लगेगा वो भी बता दूंगा, कितने दिन में होगा काम वो भी सारा चीज़ को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरे कमेंट को। यहाँ पे एक मेरे भाई का सवाल है, अस्सलाम वालेकुम, मैं इंडिया वेकेशन आ गया, मेरा री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हुआ और इकामा भी एक्सपायर हुआ है, मैं न्यू वीज़ा पे आ सकता हूँ, ये बताएं। जी हाँ, देखिए एज़ फॉर सऊदी लेबर लॉ, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे लगभग सभी को मोस्टली पता है कि जो बैंड वाला रूल था, बैंड का जो रूल था कि छुट्टी जा कर के नहीं आते हैं तो बैंड हो जाता है, तो वो 2023 में वो कानून वो ख़त्म कर दिया गया। लेकिन अब जो है नया रूल ये है कि अगर आप अपने मुल्क जाते हैं छुट्टी, और अगर छुट्टी आपका एक्सपायर यानी कि री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, तो आप नए वीज़े पे आ सकते हैं, दूसरे कफील या कंपनी के पास न्यू वीज़े पे आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा भी प्रॉब्लम आता है कि वैलिड इकामा जिनका रहता है, मान के चलिए री एंट्री वीज़ा एक्सपायर हो गया है, अब वैलिड इकामा है तो एजेंसी उनका जो है वीज़ा अप्रूव नहीं करती है। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि आपका री एंट्री वीज़ा भी एक्सपायर हो, साथ ही साथ आपका इकामा भी एक्सपायर हो जाए, तो फिर आप वहाँ पे अपना नया वीज़ा अप्लाई करवा सकते हैं, आ सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं, इंशाल्लाह हो जाएगा।
तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर करने की कोशिश किया है, जो आपका डाउट होता है उसको क्लियर करने की कोशिश किया है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे स्ट्रीम में ऐड होकर के अपने सवालों को कर सकते हैं, यानी कि डेली मैं सऊदी के टाइम से रात के 9 से 10 करता हूं। आप वहां पे ऐड होकर के अपने सवालों को कर लिया करें। इंशाल्लाह वहां पे सारे सवालों का जवाब भी दूंगा और इजीली सारा तरीका भी बताऊंगा, सारी चीज़ों को भी समझाऊंगा, जो मुनासिब होगा वो हेल्प भी करने की कोशिश करूंगा। तो आज की इस वीडियो में मैंने इन्हीं सारे कमेंट को क्लियर किया। आने वाले वीडियो में और भी जो डाउट होगा उसको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को एक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक दे करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, ताकि दूसरों को भी इस वीडियो का फ़ायदा हो। और वीडियो फुल देखने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।